अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनबियाई वल मुरसलीन। नाजरीन, कभी आपने खामोशी में खुद ये सवाल किया, हम कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा क्यों कम नहीं होता? हमारी ज़ुबान क्यों नहीं बदलती? दिल में नरमी क्यों नहीं आती? क्या इबादत सिर्फ अल्फाज का नाम है या दिल के बदल जाने का? आज की तरावी के तीसरे पारे में अल्लाह ताला हमें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम सिखा रहे हैं। आज की वीडियो आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में ऐसा सवाल होगा जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेकी सिर्फ जाहिर सिमत बदलने का नाम नहीं, नेकी सिर्फ इबादत का शक्ल नहीं, नेकी दिल की कैफियत है। एक शख्स तहज्जुद पढ़ रहा है लेकिन कारोबार में धोखा दे रहा है, क्या वो नेकी है? एक औरत रोजा रखती है लेकिन जबान से दूसरों को तकलीफ देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेकी ये है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर यकीन, नमाज कायम करना, ज़कात देना, वादा पूरा करना, तंगी और मुसीबत में सब्र करना। ये है मुकम्मल किरदार जो अल्लाह को पसंद है। ये वाक़या पेश आता है मदीने में, जब एक मेहमान आया और एक सहाबी के घर कुछ भी ना था। ये वाक़या है अबू तलहा अंसारी और इनके जोजा उम्मे सुल्याम से। घर में सिर्फ बच्चों का खाना था। उन्होंने कहा, बच्चों को सुला दो, चिराग बुझा दो और हम ऐसे करें जैसे हम भी खा रहे हों, लेकिन सारा खाना मेहमान को दे दो। सुबह जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाए, अल्लाह ताला तुम दोनों के अमल से खुश हुआ है। ये है असली नेकी, ये है असली ईमान का दर्जा। इसी पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये भी कुरान की अजीम आयत में से है। सोचिए, अगर कातिल को सजा ना हो तो क्या माशरा महफूज रहेगा? इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, ये अदल का निज़ाम है। खसास बदलना नहीं बल्कि माशरे को बचाने का कानून है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अक्ल वालो, गौर करो, इसी में तुम्हारी जिंदगी है। इसी पारे में रोजे का हुक्म आया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा हमें सिखाता है कि कोई देख ना रहा हो फिर भी पानी ना पिया, यही तकवा है। अगर रोजे में हमें झूठ से ना रोके, अगर रोजे में हमें गीबत से ना रोके, अगर रोजे में हमें जुल्म से ना रोके तो हम सिर्फ भूखे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं फरमाया, कह दो मैं करीब हूँ। क्या आपने कभी तन्हा में रोकर दुआ की है? क्या आपने कभी दिल से कहा, या अल्लाह अब बस तू ही है? वो सुन रहा था। अल्लाह दूर नहीं होता जबकि हम दूर हो जाते हैं। क्या आपको लगा कोई सुन रहा है? जी हाँ, वो सुन रहा है। एक माँ रात को रो रही थी कि उसका बेटा बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो सजदे में गिर गई और कहा, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। चंद दिन बाद बच्चा सेहतयाब हो गया। अल्लाह दूर नहीं, हम दूर हो जाते हैं। और इस पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक दाने की तरह है जो 7 बालियां उगाता है, हर बाली में 100 दाने यानी 700। ये गरीब शख्स के पास सिर्फ एक रोटी थी, इसने आधी खुद खाई, आधी किसी मोहताज को दे दी। शायद दुनिया में उसे कुछ ना मिला हो, लेकिन आखिरत में वही आधी रोटी पहाड़ बन जाएगी। आज खुद से पूछिए, क्या हमारी इबादत हमें बदल रही है? क्या कुरान सिर्फ तिलावत में है या किरदार में भी? क्या रोज़ा सिर्फ भूख है या तकवा भी? अगर नहीं तो शायद हमें तीसरे पारे को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, दिल के साथ। या अल्लाह, हमें सिर्फ सुनने वाला ना बना, हमें अमल करने वाला बना। हमें ऐसी नमाज दे जो हमें बुराई से रोके, हमें ऐसा रोज़ा दे जो हमें पाक कर दे, हमें ऐसा दिल दे जो तेरे करीब हो। हमें बदल दे या रब, वाकई में बदल दे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।